एपिसोड के शुरुआत में जिन्हो एक गेट के अंदर चला जाता है जिसमें जिन्हो पर एक आर्मर टाइप बीस्ट अटैक कर देता है, लेकिन जिन्हो बचने में कामयाब हो जाता है। फिर जिन्हो अपने चाकू की मदद से बीस्ट पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन बीस्ट को कुछ भी नहीं होता। उसके बाद जिन्हो अपनी स्किल की मदद से बीस्ट को बीच में से फाड़ देता है, लेकिन फिर से बहुत सारे बीस्ट जिन्हो की तरफ आ रहे होते हैं, जिसमें जिन्हो सारे बीस्ट को मारने में कामयाब हो जाता है। जिन्हो मन ही मन ये कहता है कि ये सब किधर से आ रहे हैं, लेकिन उतनी ही देर में कुछ बीस्ट जिन्हो पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, जिसमें एक होता है नाइट, दूसरा होता है एसासिन और तीसरा होता है आर्चर्स। जिसमें जिन्हो समझ नहीं पाता ये सारे बीस्ट को कौन भेज रहा है, लेकिन फिर भी जिन्हो बीस्ट ने किया हुआ अटैक को डॉज कर रहा होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होती है योजिन पर, जो अपने डैड के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था, जिसमें कुछ ही देर में योजिन का बड़ा भाई उधर आ जाता है, जिसका नाम होता है जिनसुंग। उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होकर जिन्हो ऊपर चली जाती है, जिसने सारे बीस्ट मार दिया था। उसके बाद जिन्हो आगे जाने लगता है, जिसमें जिन्हो एक बड़ा सा गेट के पास पहुंच जाता है। उसके बाद जिन्हो गेट को खोलकर अंदर चला जाता है, जिसमें जिन्हो के सामने एक रेड कलर का नाइट आ जाता है, जिसका नाम होता है ब्लड रेड, जो सारे नाइट का लीडर भी होता है, जिसको जिन्हो ने पहले ही मार दिया था। लेकिन इस नाइट से मिलने के बाद जिन्हो थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन उतनी ही देर में नाइट जिन्हो पर अटैक कर देता है, और इसका हमला इतना ब्रूटल होता है जिसकी वजह से जिन्हो डर जाता है। जिन्हो नाइट से इसलिए डरने लगता है क्योंकि नाइट्स का हमला इतना तेज होता है जिसको जिन्हो डॉज भी ठीक से नहीं कर पाता। उसके बाद जिन्हो भी नाइट्स पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन नाइट्स की आर्मर इतनी स्ट्रांग होती है जिन्हो उसको टच भी नहीं कर पाता। फिर जिन्हो मन ही मन ये कहता है कि ये इसको हरा नहीं सकता। तब जिन्हो बिना हथियार के साथ नाइट से लड़ने की कोशिश करता है, जिसमें नाइट भी समझ जाता है और वो भी अपना हथियार को नीचे रख देता है। उसके बाद नाइट जिन्हो पर अटैक करके उसको नीचे गिरा देता है, फिर जिन्हो को दूर फेंक देता है। उसके बाद अपने पंचेस से मारना स्टार्ट कर देता है। नाइट्स की पंचेस इतनी स्ट्रांग होती है जिसकी वजह से सारा बिल्डिंग टूट के गिरने लगता है, जिसमें जिन्हो भी जख्मी हो जाता है। उसके बाद जिन्हो कहता है कि ये बहुत स्ट्रांग है। जिन्हो ये इसलिए कह रहा होता है क्योंकि नाइट्स के हमले की वजह से जिन्हो का एक हाथ काम करना बंद कर चुका था। उसके बाद जिन्हो अपने सारे पावर को एक्टिवेट कर देता है, फिर नाइट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फिर भी नाइट उस पर भारी पड़ रहा होता है। उसके बाद फिर से नाइट जिन्हो को धोना स्टार्ट कर देता है। इससे ऐसा लग रहा था कि ये अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है। इतना मार खाने के बाद जिन्हो पूरी तरह जख्मी हो चुका था, जिसकी वजह से जिन्हो हिल भी नहीं पा रहा था। उसके बाद नाइट उसके पास आकर उसको मारने वाला होता है, लेकिन जिन्हो चालाकी से नाइट के अंदर चाकू घुसा देता है। उसके बाद नाइट पर बार बार हमला करते रहता है, जिसकी वजह से जिन्हो की लेवल अप होती ही रहती है। उसके बाद जिन्हो कैसे न कैसे करके नाइट को मारने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद जिन्हो के पास एक नोटिफिकेशन आ जाता है, जिसमें लिखा हुआ होता है आज से नाइट्स की आर्मर जिन्हो की बन गई है, जिससे जिन्हो खुश होने लगता है और कहता है फाइनली ये सब खत्म हो चुका है। लेकिन उसी दौरान जिन्हो के आसपास बहुत सारे गेट खुल जाते हैं, जिसमें से बहुत सारे नाइट जिन्हो पर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, जिसमें जिन्हो भी उन लोगों पर अटैक करने लगता है। लेकिन जिन्हो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन उसी दौरान एक नाइट पीछे से आकर जिन्हो पर अटैक कर देता है, जिसमें जिन्हो की बैक पर एक कट लग जाती है। उसके बाद जिन्हो अपनी टेलीपोर्टेशन स्टोन को इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है, लेकिन उसी दौरान फिर से एक नाइट आकर उसके हाथों में अटैक करके टेलीपोर्टेशन स्टोन को दूर फेंक देता है। फिर लास्ट में सारे नाइट्स मिलकर जिन्हो पर एक के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।